हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। तो वेलकम सूर्यांशी कोचिंग क्लासेस में नीरज फिर से आपके सामने। कल हमने जहां से छोड़ा था वहां से शुरू करते हैं। कल हमने देखा था कि गांधी जी ने क्या किया कि भाई गांधी जी ने जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चलाया उसका जगह जगह क्या उन्होंने देखना शुरू किया, यार चौरी चौरा कांड हो गया, यानी कि वो धीरे धीरे क्या हुआ, मूवमेंट जो था वो वायलेंस होने लगा, यानी कि उसमें विद्रोह होने लगे, जगह जगह हिंसा भड़कने लगी। तो आखिरकार क्या हुआ कि गांधी जी ने सोचा कि यार क्या ऐसा करें कि ये मूवमेंट तो हमारा धीरे धीरे करके फेल होता जा रहा है। तो अब उन्होंने कहा कि मुझे ऐसा करना पड़ेगा कि भाई किसी भी मूवमेंट को चलाने से पहले लोगों को ट्रेंड करना जरूरी होता है। तो लोगों को ट्रेंड करना जरूरी है, तो गांधी जी ने भी ये सोचा। गांधी जी ने सोचा कि पीपल नीड टू बी प्रॉपरली ट्रेंड, यानी लोगों को तरीके से एक अच्छे व्यवस्थित तरीके से ट्रेंड किया जाए और ट्रेंड करने के बाद उनको बताया जाए कि आंदोलन में कैसे भाग लेना है, क्या करना है। क्योंकि लोगों ने क्या किया, स्वराज का मीनिंग ही चेंज कर लिया, स्वराज का मतलब ही चेंज कर लिया। जब स्वराज का मतलब ही चेंज हो गया तो अपने आप उसमें वायलेंस होना शुरू हो गए। ठीक है, अब क्या हुआ कि कुछ जो कांग्रेस के लीडर थे ना वो टायर्ड हो गए, परेशान हो गए, उदास हो गए, यार क्या किस मुसीबत में फंसा दिए, समझ में नहीं आ रहा स्वराज है क्या। जब वो सब टायर्ड हो गए, दुखी हो गए, उन्होंने ये सोचना शुरू कर दिया कि यार हम एक काम करते हैं कि अब हमारे जो चुनाव आने वाले हैं उन चुनावों में हम पार्टिसिपेट करें और जीतने के बाद किसको, ब्रिटिश को अपोज करें, उनको जो है उनकी पॉलिसीज को अपोज करें और उनको प्रेशर दें कि अपनी पॉलिसीज को हटा के हमारी पॉलिसीज को लाया जाए। यानी कि ये सोचा किसने, कांग्रेस के कुछ लीडर्स ने, और गांधी जी कुछ और सोच रहे थे। अब उसी दौरान क्या हुआ कि एक थे सीआर दास और एक थे मोतीलाल नेहरू, सब लोग जानते होंगे। तो सीआर दास और मोतीलाल नेहरू ने क्या किया, एक बहुत बड़ा काम कर दिया। उन्होंने क्या कर दिया कि जो कांग्रेस पार्टी हुआ करती थी उसके अंदर ही एक स्वराज पार्टी का गठन कर दिया। किसका, स्वराज पार्टी का गठन कर दिया कांग्रेस पार्टी के अंदर ही। किसने, सीआर दास और मोतीलाल नेहरू ने। जैसे ही उन्होंने किया तो दो लोग इंडियंस के बहुत बड़े विद्वान, पहले जवाहरलाल नेहरू और दूसरे सुभाष चंद्र बोस, इन दोनों ने क्या किया कि इन लोगों ने जो स्वराज पार्टी थी उसमें पार्टिसिपेट ही नहीं किया। उन्होंने ना इलेक्शन के लिए बोला, ना उनसे एनसीएम के लिए बोला। उन्होंने क्लियर मना कर दिया कि नहीं जी, हम तो केवल मास स्ट्रगल करना चाहते हैं, कि हम तो आंदोलन करना चाहते हैं, उससे ही देश की जनता का भला हो सकता है और हम अपने देश में स्वराज ला सकते हैं। लेकिन बाकी लोग क्या सोच रहे थे, क्या अहिंसा के द्वारा ही चला जाए, हिंसा ना। ठीक है, अब उसी दौरान क्या हुआ कि इंडिया की पॉलिटिक्स में दो चीजें बड़ी आ गई। एक तो क्या, वैश्विक आर्थिक मंदी, यानी वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक्स डिप्रेशन। 1926 की बात करें तो 1926 में जो किसानों का जो खेती थी, कृषि थी, वो धीरे धीरे करके डिक्रीज होने लगी। जब वो डिक्रीज होने लगी तो क्या हुआ कि 1930 आते आते वो पूरे तरीके से नस्ता नाबूद हो गई, यानी बिल्कुल बेकार हो गई। लोगों के पास रेवेन्यू देने के लिए पैसे नहीं थे, लोगों के पास खाने के लिए पैसे नहीं थे, लोगों के पास उनको बेचने के लिए चाह रहे थे लेकिन उनके पास कोई साधन नहीं था। भाई जब एक चीज बताइए, जो है पूरे तरीके डिप्रेशन हो गया, पूरी खेती वैश्विक स्थिति पे बेकार हो गई, लाने ले जाने के लिए भाड़ा नहीं है तो क्या करें, बड़ी स्थितियां खराब हो गई। उसी समय ब्रिटिश ने, तो ब्रिटिश जो किंग थे उन्होंने एक तारिक करके नाम था, तो उन्होंने ये सोचा कि यार क्यों ना एक कमीशन सेटअप किया जाए। गौर करना इंपॉर्टेंट है, साइमन कमीशन आ जाता है कभी कभी, सर जॉन कमीशन उसके थे। ठीक है, सर जॉन साइमन कमीशन। ठीक है, तो अब जो क्या था कि उन्होंने, जो ब्रिटिश थे, उन्होंने एक कमीशन को बनाया, ये कमीशन बनाया जाए। और वो कौन थे, उसके हेड रखे गए सर जॉन साइमन। सर जॉन साइमन बोला जाता है साइमन कमीशन। अब वो क्यों बनाया गया, वो बनाया गया कि सजेस्ट करे कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया है इंडिया वालों के लिए, उसमें कुछ चेंजेस किए जाए। क्या चेंज किए जाए उनको सजेस्ट करे। कौन करे, सर जॉन साइमन का जो कमीशन बनाया गया था वो। लेकिन क्या हुआ, जब 1928 में 1928 में जब साइमन कमीशन इंडिया आया तो इंडिया के लोगों ने इसका विरोध किया, और विरोध किया, नारे लगना शुरू हो गए, साइमन गो बैक, साइमन गो बैक, साइमन गो बैक। और इस तरह क्या हुआ कि उसको बड़ा ही वहां पे इंडिया के अंदर
बहुत ही बेकार रेस्पॉन्स मिलना शुरू हो गया इसको, साइमन कमीशन को। अब क्या हुआ कि अब जो लॉर्ड इरविन थे, वायसराय थे उस समय, वायसराय थे, उन्होंने कहा भाई ये तो साइमन कमीशन के नारे लगने लग गए, क्या करें। तो एक गोलमेज सम्मेलन, अब आप लोग कहोगे सर गोलमेज क्या, राउंड टेबल, यानी कि एक गोलमेज होती थी, उसके चारों तरफ कुर्सियां बिछी होती थी और लोग उन पर बैठ के एक दूसरे को देख सकते थे और आराम से बातचीत कर सकते थे, उसको बोला गया था गोलमेज। यानी कि गोलमेज के चारों तरफ कुर्सियां लगी हुई थी, उन पर बैठकर बैठक हो रही थी। तो ये गोलमेज यानी कि राउंड टेबल अरेंज किया गया, इसके लिए कि जो हमें फ्यूचर का कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है वो किस तरीके से बनाना है उसको फोकस करने के लिए। लेकिन क्या हुआ, कांग्रेस के लोगों ने इसका बिल्कुल तहे दिल से बहिष्कार कर दिया, लोगों ने इसके अंदर पार्टिसिपेट नहीं किया। अब बात करें दिसंबर 1929 की। अब 1929 में क्या हुआ कि लाहौर का कांग्रेस सम्मेलन हुआ। याद रखिएगा, एक नंबर का क्वेश्चन आ जाता है कि लाहौर का कांग्रेस सम्मेलन किसने किया, कौन सा सेशन था, दिसंबर 1929 में, किसकी अध्यक्षता में, किसने शुरू किया था, वो तो जवाहरलाल नेहरू। जब उन्होंने कहा तो उसमें डिमांड रखी पूर्ण स्वराज की, बस वही था। जैसे ही उन्होंने पूर्ण स्वराज की रखी, क्योंकि जो जवाहरलाल नेहरू थे और सुभाष चंद्र बोस थे, उनको माना जाता गरम दल के नेता, यानी कि वो बहुत जल्दी उग्र हो जाते थे और वो समझते थे कि सारी चीजें हिंसा से हो सकती है, अहिंसा के थ्रू हम लोग बहुत जल्दी स्वराज नहीं पा सकते। 26 जनवरी 1930 को सेलिब्रेट किया गया भारत का इंडिपेंडेंस डे। लेकिन अब जब इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट तो किया, लेकिन क्या हुआ, कुछ लोगों तक बस ये बात पहुंची कि पूर्ण स्वराज की कहां घोषणा कर दी गई है, जो 1929 में लाहौर का अधिवेशन हुआ है, उसमें जवाहरलाल नेहरू द्वारा पूर्ण स्वराज की घोषणा कर दी गई है। लेकिन क्या हुआ, कुछ लोगों तक ये पहुंचा, बाकी लोग इसको नहीं पहचान पाए। तो क्या होगा, जब कोई चीज कम लोगों के पास पहुंचेगी तो कम लोगों तक ही जाएगी, आगे तक वो बात नहीं बढ़ पाएगी। अब क्या हुआ कि गांधी जी के दिमाग में एक चीज आई, गांधी जी ने सोचा कि यार सब कुछ फेल होता जा रहा है, मैं क्या करूं, एक नया आइडिया लाया जाए ऐसा जिससे कि देश को मैं आजाद करा सकूं। उसी समय जब उन्होंने देखा तो उनका एक सबसे बड़ा मुद्दा उस समय दिया कि जो नमक होता था उस पे गवर्नमेंट टैक्स लगाती थी और हर भारतीय को उस टैक्स को पे करना होता था जब भी नमक वो खरीदने जाता था। यानी कि नमक कानून जो था वो बनाया हुआ था और उसके अकॉर्डिंग नमक पे हमें टैक्स देना पड़ता था। गांधी जी ने बस सोच लिया कि नमक आंदोलन करना शुरू कर दीजिए, यानी कि एक था सविनय अवज्ञा आंदोलन, यानी कि सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, ठीक है, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट यानी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन। बात करें हम लोग नमक आंदोलन यानी कि सॉल्ट की, तो सॉल्ट को जो बोला जाता है दांडी मार्च भी बोला जाता है। 31 जनवरी 1930, बिल्कुल याद रखिएगा कि 31 जनवरी 1930 को गांधी जी ने एक लेटर भेजा किसको, लॉर्ड इरविन को, और उसमें उन्होंने 11 अपनी डिमांड भेजी, 11 डिमांड भेजी कि मेरी 11 डिमांड मान लीजिए और हम आपकी बात मान लेंगे। 11 डिमांड में क्या था, सब भारतीयों के लिए कि भारतीयों से नमक कानून हटा दिया जाए, रेवेन्यू को कम कर दिया जाए, लोगों के एबॉलिश ना किया जाए, लोगों को बुरा बर्ताव ना किया जाए लोगों के साथ। लेकिन इरविन ने उनकी कोई भी बात नहीं मानी। तो क्या हुआ कि 11 मार्च 1930 को 11 मार्च 1930 को एक अल्टीमेटम दोबारा दिया गया कि अगर आप हमारी बात नहीं मानेंगे तो हम कैंपेन करना शुरू कर देंगे। लेकिन इरविन ने जब भी बात नहीं मानी तो 12 मार्च 1930, इंपोर्टेंट है, 12 मार्च 1930 दांडी मार्च स्टार्ट, यानी नमक आंदोलन की यात्रा शुरू हो गई। कब हुई, 12 मार्च 1930 को। कब तक चली, लगभग 24 दिन। कब पहुंची, 6 अप्रैल 1930 को। कब चालू हुई, 12 मार्च को शुरू हुई, 6 अप्रैल 1930 को वो लोग पहुंच गए दांडी। अब कितने लोग गए, 78 वॉलेंटियर्स, यानी कि 78 लोग गांधी जी के साथ गए थे इस यात्रा पर। 240 माइल्स की, यानी कि 240 मील, लगभग 400 किलोमीटर की यात्रा उन्होंने पैदल करना शुरू किया। और साबरमती आश्रम यानी कि 10 मील वो डेली पर डे चला करते थे,
इस तरह उन्होंने 24 दिन में वो यात्रा शुरू कर दी। कहां से चले? साबरमती से चले, जहां उनका आश्रम था। कहां तक गए? दांडी तक गए। और दांडी में जाने के बाद उन्होंने सबसे पहले काम क्या किया कि कुछ नमक लिया और पानी गर्म करने के दौरान यानी कि उसको बर्न किया, और बर्न करने के बाद नमक का जो है यूज करना उन्होंने शुरू कर दिया। 6 अप्रैल को दांडी पहुंच गए और वहां उन्होंने जो सॉल्ट था उसका मैन्युफैक्चर करना शुरू कर दिया। तो ये जहां से शुरू हुआ, इसके बाद शुरू हुआ कौन सा दूसरा आंदोलन हमारा? सविनय अवज्ञा आंदोलन, यानी कि सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। इसकी बात करेंगे हम लोग कल। मिलते हैं।